बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिलखैर रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आज की तशरीह है आयत नंबर 143 और इस आयत में ये बताया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़िबला जो चेंज किया गया तो इसमें सिर्फ़ लोगों की आजमाइश थी। लोगों को जांचना था कि कौन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तबा करता है और कौन उल्टे पांव फिर जाता है। तो हालांकि क़िबला तो पहले ही मुकर्रर हो चुका था, उसी का इस आयत में ज़िक्र किया गया है। वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुनत अलैहा, यानी हमने क़िबला सिर्फ़ इसलिए मुकर्रर किया जिस पर आप पहले थे, इल्ला लिनअलमा मन यत्तबिउर रसूल, ताकि हम लोगों को जान लें कि कौन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करता है, मिम्मन यंक़लिबु अला अक़ीबैहि, और कौन उल्टे पांव फिर जाता है। व इन कानत लकबीरतन, और यह भारी है, इल्ला अलल्लज़ीना हदल्लाह, यानी ये उन लोगों पर भारी नहीं है जिनको अल्लाह ताला ने राह दिखा दी, जिनको अल्लाह ने हिदायत दी। वमा कानल्लाहु लियुज़िअ ईमानकुम, और अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान को ज़ाया नहीं करता है। इन्नल्लाह बिन्नास, बेशक अल्लाह ताला लोगों पर लरऊफ़ुर रहीम, बहुत ही ज़्यादा मुशफ़िक़ और बहुत ही ज़्यादा मेहरबान हैं। असल में हमने उम्मत मुहम्मदिया के लिए पहले ही से क़िबले काबा तजवीज़ कर रखा था, पहले ही से मुकर्रर कर रखा था, और जो बैतुल मुक़द्दस कुछ महीने क़िबला रह चुका है, ये तो सिर्फ़ एक मसलहत के लिए था। इसमें एक आजमाइश थी, एक मसलहत थी कि हमको ज़ाहिरी तौर पर भी मालूम हो जाए कि इसके मुकर्रर होने से ये क़िबला बदलने से यहूद और गैर यहूद में से कौन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तबा अख्तियार करता है और कौन पीछे को हट जाता है। इसी इम्तिहान के लिए क़िबला बदला गया था, और जिनको अल्लाह ताला ने ईमान की हिदायत दी तो उनके लिए इस क़िबले को कबूल करना कुछ भारी नहीं हुआ, उनके लिए इस क़िबले को कबूल करना कुछ दुश्वार नहीं हुआ। वो अल्लाह का हुक्म समझकर उसको बग़ैर चूँ चरा के कबूल कर लेते हैं, जैसा कि पहले उसको खुदा का हुक्म समझते थे, अब भी उसको खुदा का हुक्म समझ करके उसको कबूल कर लिया। और हमने जो ये कहा कि बैतुल मुक़द्दस क़िबला असली क़िबला नहीं था, तो उससे कोई शख्स इस वहम में ना पड़े कि उधर मुँह करके जो नमाज़ें अदा की हैं तो उसके सवाब में कुछ कमी होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ऐसे नहीं हैं कि तुम्हारे सवाब को ज़ाया कर दें। अल्लाह ताला तो बहुत ही मुशफ़िक़ और मेहरबान हैं। तुमने तो दोनों को अल्लाह का हुक्म समझ करके कबूल किया है, इसलिए तुम्हारे सवाब में किसी किस्म की कोई कमी नहीं की जाएगी। इसमें सहाबा और ताबईन का इख्तिलाफ़ है कि हिजरत से पहले मक्का मुकर्रमा में जब नमाज फ़र्ज़ हुई उस वक्त क़िबला बैतुल्लाह था या बैतुल मुक़द्दस। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल ये है कि अव्वल ही क़िबला बैतुल मुक़द्दस था, जो हिजरत के बाद भी 16-17 महीने रहा। उसके बाद बैतुल्लाह को क़िबला बनाने के अहकाम नाजिल हो गए। अलबत्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मक्का मुकर्रमा में ये रहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरे अस्वद और रुकन यमानी के दरमियान नमाज़ पढ़ते थे, ताकि बैतुल्लाह भी सामने रहे और बैतुल मुक़द्दस का भी इस्तक़बाल हो जाए। मदीना पहुँचने के बाद ये मुमकिन न रहा, इसलिए क़िबला बदलने की तरफ ज़हन गया। और दूसरे हज़रात ने यह फ़रमाया कि जब मक्के में नमाज फ़र्ज़ हुई तो मुसलमान का इब्तिदाई क़िबला बैतुल्लाह ही था, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम का क़िबला भी बैतुल्लाह ही था। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मक्के में रहे तो बैतुल्लाह ही की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते रहे। फिर हिजरत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़िबला बैतुल मुक़द्दस करार दे दिया गया, और मदीने में 16-17 महीने तक
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا قبلہ تھا یعنی کہ بیت اللہ، پھر اسی کی طرف نماز میں رخ کرنے کا حکم آ گیا۔ اور اس کی حکمت یہ بیان کی جاتی ہے کہ مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے بعد چونکہ یہود کے قبیلوں سے سامنا پڑا تو ان کو مانوس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہی کا قبلہ اختیار کر لیا، مگر پھر تجربے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ لوگ تو اپنی ہٹ دھرمی میں لگے ہوئے ہیں، یہ لوگ اپنی ہٹ دھرمی سے باز آنے والے نہیں ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اصلی قبلے کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دیا گیا، جو آپ کو اپنے آباء اجداد کی وجہ سے بہت ہی زیادہ محبوب تھا۔